सितंबर 2022 में अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं या फिर सैमसंग का फोन लेने की सोच रहे हैं तो एक बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है जो मैं आपके साथ में आगे शेयर करूंगा। एक गलती आप मत करना अगर आप अभी के टाइम में सैमसंग का कोई भी फोन अगर लेने की सोच रहे हैं। सो गाइस कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G और M52 5G स्मार्टफोन का कंप्लीटली कंपैरिजन दिखाया था और आपको बताया था कि दोनों ही फोन में से अगस्त 2022 में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। सो उस वीडियो में मुझे कुछ मल्टीपल कमेंट्स आए थे और बाकी की वीडियोस में भी मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों ही फोन में से अभी किसी को भी इन दोनों ही फोन में से कोई भी फोन नहीं लेना चाहिए और उनको वेट करना चाहिए सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स का। सो गाइस सैमसंग का A54 5G स्मार्टफोन और M54 5G स्मार्टफोन इन दोनों ही फोन का वेट करना चाहिए जो कि फ्यूचर में लॉन्च हो सकते हैं और आपको सैमसंग A52s और M52 5G स्मार्टफोन को अभी नहीं लेना चाहिए। काफी सारे कमेंट्स आए थे इसको लेकर कि लोगों को अभी वेट करना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी A54 5G स्मार्टफोन जो A53 का अपग्रेड वर्जन होगा और M54 5G स्मार्टफोन जो M53 का अपग्रेड वर्जन होगा। सो आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का वेट करना चाहिए अगर आपको सीरियसली सितंबर 2022 में कोई सैमसंग का स्मार्टफोन लेना है A सीरीज या फिर M सीरीज में से, तो इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का आपको वेट करना चाहिए। अगर वेट करते हैं तो कितना वेट करना होगा, सबसे पहले तो समझेंगे सैमसंग की स्मार्टफोन लॉन्च करने की टाइमलाइन को लेकर। तो यहां पर हम दो सीरीज के स्मार्टफोन्स की बात करेंगे कि सैमसंग किस किस टाइम पे इन दोनों ही सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है। तो सबसे पहले तो A सीरीज के स्मार्टफोन्स की बात करेंगे, उसके बाद में M सीरीज के स्मार्टफोन्स की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं A51 से। तो सैमसंग ने A51 को लॉन्च किया था जनवरी 2020 में, उसके बाद में A52 को सैमसंग ने मार्च 2021 में लॉन्च किया था। तो यहां पर ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा का टाइम लगा एक सीरीज से दूसरी सीरीज को आने में। उसके बाद में अगर बात करते हैं A52s स्मार्टफोन की, तो ठीक 6 महीने बाद में सितंबर 2021 में सैमसंग ने A52s 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया और यहां पर सैमसंग का A52s A52 सीरीज का ही स्मार्टफोन था, इसलिए यहां पर 6 मंथ्स का टाइम लगा। उसके बाद में अगर A52 से A53 सीरीज की अगर बात करते हैं तो सैमसंग ने सितंबर के बाद में ठीक 6 महीने बाद में मार्च 2022 में सैमसंग गैलेक्सी A53 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया। यहां पर अगर आप एक सीरीज से सीरीज देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट एक साल का टाइम लगता है। तो यहां पर जैसे A51 के बाद में A52 को लॉन्च होने में पूरा एक साल का टाइम लगा, उसी तरह से A52 से A53 को आने में भी पूरा एक साल का टाइम लगा। यहां पर बीच में सेम सीरीज का S कैटेगरी का स्मार्टफोन सैमसंग ने आफ्टर 6 मंथ्स लॉन्च किया, जैसे A53 अभी मार्च 2022 में लॉन्च किया। तो यहां पर अगर बात करते हैं सैमसंग का A53 के अपग्रेड वर्जन, हो सकता है सैमसंग A53 के बाद में A53s भी लॉन्च कर दे। तो यहां पर ठीक 6 मंथ्स बाद में चांसेस है सैमसंग गैलेक्सी A53s स्मार्टफोन के लॉन्च होने की। लेकिन फिर भी अगर A53s सैमसंग लॉन्च करती है तो यहां पर जो इसकी टाइमलाइन है वो सितंबर से अक्टूबर 2022 रह सकती है। सैमसंग की तरफ से अभी सिर्फ रूमर्स आ रही है कि नवंबर के मंथ में सैमसंग का A53 स्मार्टफोन्स लॉन्च हो सकता है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं है रिगार्डिंग A53s स्मार्टफोन। अब बात करते हैं A54 को लेकर। तो A54 यहां पर 2022 में लॉन्च नहीं होने वाला है। आपको क्लियर कर देता हूं कि A54 स्मार्टफोन स्टार्टिंग 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा। यहां पर आपको एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का वेट करना होगा A54 स्मार्टफोन के लिए। अब बात करते हैं M सीरीज के स्मार्टफोन की टाइमलाइन की। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहां पर M51 से। तो M51 लॉन्च हुआ था सितंबर 2020 में। उसके बाद में सैमसंग ने M52 को लॉन्च किया था ठीक एक साल बाद सितंबर 2022 में। उसके बाद में अगर बात करें M53 स्मार्टफोन को लेकर, तो M53 को लॉन्च किया सैमसंग ने अप्रैल 2022 में। सो यहां पर अगर आप गैप देखेंगे तो आफ्टर 6 मंथ्स ही सैमसंग ने M53 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया M52 के बाद में। उसके बाद में बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M54 स्मार्टफोन को लेकर। तो यहां पर एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम लगेगा M54 को लॉन्च होने में। सो अगर आप काउंट करते हैं 6 मंथ्स अप्रैल 2022 से, तो यहां पर अक्टूबर 2022 में यह क्राइटेरिया पूरा होता है। लेकिन एक सीरीज से दूसरी सीरीज में अपग्रेड के लिए मुझे नहीं लगता कि सैमसंग का M54 अक्टूबर 2022 में लॉन्च हो सकता है। सो सैमसंग के M54 स्मार्टफोन को लेकर भी जो डिटेल्स निकल कर आ रही है
उसके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन जून 2023 में लॉन्च हो सकता है, में कि अभी काफी वेट आपको करना होगा। तो यहां पर कंफर्मेशन तो कोई निकल कर नहीं आई है। इन फ्यूचर कोई भी डिटेल्स आती है दोनों ही फोन्स के रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल पर उसकी डिटेल्ड वीडियो जरूर से मिल जाएगी। सो यहां पर अब क्लियर हो चुका है कि आपको दोनों ही फोन के लिए कितना वेट करना होगा। सो अब बात आती है कि क्या आपको इतना वेट करना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको एक ही आंसर दूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसके साथ में आप इतना टाइम वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सैमसंग के ये दोनों ही स्मार्टफोन्स आने वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन्स होंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन जरूर से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसके साथ में आप वेट नहीं करना चाहते तो ऐसे में आपको अभी जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल है उन्हीं में से फोन को सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन फोन को सेलेक्ट करने से पहले आपको एक बात का खास तौर से ध्यान रखना है, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप सितंबर 2022 में सैमसंग का फोन ले रहे हैं तो यहां पर आपको सैमसंग का कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं लेना है जिसमें एक्सिनोस का चिपसेट हो, क्योंकि गाइस सैमसंग का एक्सिनोस का चिपसेट सैमसंग की होम प्रोडक्शन वाला चिपसेट है जिसे सैमसंग ने अभी के लिए कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दिया है अपने सैमसंग के स्मार्टफोन्स में, क्योंकि यहां पर सैमसंग की आने वाली जो S23 सीरीज है उसमें भी आपको सैमसंग के एक्सिनोस सीरीज का चिपसेट नहीं मिलेगा। सैमसंग के एक्सिनोस के चिपसेट के साथ में एक जो इशू है वो सारे ही लगभग स्मार्टफोन में मिला, चाहे वो मिड रेंज कैटेगरी का स्मार्टफोन हो या फिर फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन हो। सो एक प्रॉब्लम सैमसंग के एक्सिनोस के चिपसेट में हमेशा से देखने को मिलती रही है, एक तो हीटिंग इशू प्लस कुछ टाइम बाद में ये जो चिपसेट है वो लैग करने लगते हैं, चाहे वो कितनी भी फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट हो। तो इसको लेकर सैमसंग ने अभी एक्सिनोस की सीरीज के चिपसेट को अपने स्मार्टफोन्स के लिए स्टॉप कर दिया है। सैमसंग अभी एक्सिनोस चिपसेट पर और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, उसके बाद में ही अपने स्मार्टफोन्स में एक्सिनोस के चिपसेट को प्रोवाइड करेगी। तो यहां पर अब सवाल बनता है कि एक्सिनोस के चिपसेट का फोन हमें नहीं लेना चाहिए तो हमें कौन से चिपसेट का फोन लेना चाहिए। तो यहां पर अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ में अगर सैमसंग का फोन लेते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि यहां पर एक्सिनोस के चिपसेट की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफी ज्यादा बेटर होती है बाकी सारे मार्केट्स में अवेलेबल चिपसेट से। तो यहां पर इन दोनों ही चिपसेट के अलावा भी मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के चिपसेट भी मार्केट्स में अवेलेबल है। स्टार्टिंग से जब मीडियाटेक के चिपसेट आते थे तो इसकी जो इमेज है वो काफी सही नहीं थी, लेकिन मीडियाटेक की हीलियो सीरीज में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए। उसके बाद में अभी डायमेंसिटी सीरीज में तो इसने बहुत ही अच्छी अपनी इमेज बनाई है, लेकिन फिर भी अगर ड्यूरेबिलिटी और अच्छी परफॉर्मेंस की बात करें तो आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ में जाइए। चलो मान लिया आपने M54 और A54 के लिए वेट कर भी लिया, तो वहां पर एक चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जब भी ये दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे तो यहां पर आप मान के चलिए कि इन स्मार्टफोन्स की जो प्राइस है वो 35,000 रुपीज से ज्यादा ही हो सकती है। यहां पर कंपनी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इतना बजट दे सकते हैं तो ही आप इन दोनों ही स्मार्टफोन्स का वेट करना। अदरवाइज यहां पर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन अभी के टाइम में बता रहा हूं कि अभी के टाइम में अगर आपको कोई फोन लेना है तो आप A52s 5G स्मार्टफोन के साथ में आंख बंद करके जा सकते हैं। यह फोन आता है स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट के साथ में, जिसमें आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सैमसंग के A73 5G स्मार्टफोन में भी यही चिपसेट है जो कि अभी का लेटेस्ट फोन है, और 40 से 45,000 रुपए की प्राइस में आने वाले A73 स्मार्टफोन में जो आपको जो चिपसेट मिल रहा है वही चिपसेट आपको A52s 5G स्मार्टफोन में मिल रहा है। सो ये स्मार्टफोन 1 साल पुराना जरूर है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस अगर आप देखेंगे तो ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस आपको मिलते हैं वो बहुत ज्यादा पुराने नहीं है। हालांकि यहां पर आपको एक मेजर अपडेट जरूर से कम देखने को मिलेगा, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। सो यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के लिए फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।